सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपकी जिंदगी में दिया है। जी हाँ मेरे प्रियो, ये बेहद खास समय है जब मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन की हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर का वचन जो जीवित, प्रबल और दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा है मेरे प्रियो। जी हाँ, मेरे और आपकी जिंदगी में जैसा वचन कहता है, न सिर्फ गांठ गांठ और गूदे गूदे को छेदता और आर पार करता है, पर मेरे और आपके जीवन की तमाम परिस्थितियों को भी हमारे परमेश्वर का वचन बदल देता है मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दे दिया कि पिता की हुजूरी में आए और अपने पिता की आवाज को मैं और आप सुने। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 11:4 में एक बहुत ही प्यारी सी बात कहता है मेरे प्रियो। और पिता का वचन कहता है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उसको जांचती रहती है। जी, अगर हमने कभी अपनी जिंदगी में ये सोचा है कि शायद परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा, शायद परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर है ही नहीं, शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि प्रभु मुझको देखे या प्रभु की दृष्टि मुझ पर हो, मैं इस योग्य ही नहीं हूँ। मगर परमेश्वर का वचन एक बहुत ही प्यारी सी बात कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं। जी हाँ, कभी कभी की बात परमेश्वर का वचन नहीं कहता, पिता का वचन कहता है निरंतर और हमेशा देखती रहती हैं और उसकी पलकें आपको और मुझको जांचती रहती हैं मेरे प्रियो। जब जांच की बात आती है तो यकीनन जांच के पीछे एक बात छुपी होती है और वो ये है कि जांच वहां पर है जहां पर हम एक पॉजिटिव न्यूज को देखना चाहते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम किसी जांच से गुजरते हैं अपनी जिंदगी में भी तो हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि उन सारी परिस्थितियों पर हम जयवंत से भी बढ़कर बनाए जाएं। परमेश्वर के नाम की महिमा। और यहाँ पर जो जांच है परमेश्वर की, उसकी पलकें जो आपको और मुझको जांच रही है मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके जीवन को देखती है कि मैं और आप अपने परमेश्वर के कितने करीब हैं। क्योंकि ऐसे कोई माँ बाप होते ही नहीं जो अपने बच्चों को सिर्फ उस वक्त तक ही उस बात को उनके जीवन में पसंद करते हैं कि जब बच्चों को भूख लगे और वो तभी अपने माँ बाप के पास आए, वो तभी उनको पुकारें। शायद हम में से कोई भी ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चों की इस एटीट्यूड को पसंद करते हो, है ना। वैसे मेरा और आपका प्रभु भी है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको और मुझको जांचता रहता है क्योंकि वो एक पिता के समान आपको और मुझको देखता है और एक संतान के समान मेरे और आपके जीवन में अपने पिता के प्रेम को खोजता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और एक बहुत ही खूबसूरत सी बात परमेश्वर के दास एजरा के जीवन में मैं और आप देखते हैं। जब एजरा की पुस्तक 7 अध्याय उसके 9 पद को मैं और आप देखेंगे तो एक बहुत ही प्यारी सी बात लिखी और यहाँ लिखा है, और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर थी। परमेश्वर के नाम की महिमा। और ये जो खूबसूरत सा वचन है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर थी, मेरे हिसाब से मैं समझती हूँ ऐसा कोई भी शख्स इस दुनिया में नहीं होगा जो इस बात की चाह अपने जीवन में ना रखता हो। भले ही हम अपने जीवन में किसी भी तरह जी रहे हो मेरे प्रियो, मगर मेरे और आपके जीवन में एक चाह ये जरूर है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मेरे जीवन में और मेरी जिंदगी के हर एक लम्हे में बनी रहे। तो परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। लेकिन ये जो परमेश्वर की कृपा दृष्टि परमेश्वर के दास के जीवन में है, इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा कारण परमेश्वर के दास के जीवन में मैं और आप देखते हैं। यहाँ पिता का वचन पद 10 के अंदर में कहता है, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दानियल की पुस्तक में परमेश्वर के दास लिखते हैं, हे अति प्रिय दानियल, जैसे ही तूने बूझने के लिए मन लगाया तेरी प्रार्थना सुन ली गई। कितनी खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन की ओर आए, खोजी बनकर अपने परमेश्वर को ढूंढें, उसके वचन के भूखे और प्यासे होकर आए और मैं और आप नजरअंदाज कर दिए जाएं। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि पिता का वचन कहता है कि क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था को बूझने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए अपने मन को तैयार किया था, अपने आप को परमेश्वर को दिया था मेरे प्रियो। तो ये वो बातें हैं जहां पर हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर और आप पर आकर ठहर जाती है मेरे प्रियो। जब मैं और आप अपने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने मन को और अपने कानों को तैयार करते हैं, जैसे एक बच्चा अपनी माँ की आवाज को खोजता है ना। मैं और आप भी अपने परमेश्वर की आवाज के खोजी हो जाते हैं। मैं और आप अपने परमेश्वर की कृपा दृष्टि के अंदर आ जाते हैं मेरे प्रियो। और यहाँ पर
मैं और आप जानते हैं कि जब एजरा जिस मिशन को लेकर के वो निकले थे कि यहूदियों को इजराइल में लाना है और परमेश्वर का भवन मंदिर बनाना है, और परमेश्वर ने उस काम में उन्हें जयवंत बनाया। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसके 16 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने वचन में इस बात को लिख कर दर्ज कर दिया। मेरे प्रियो, व्यवस्था विवरण 5:10 है, माफ कीजिएगा मुझे। और यहाँ पिता का वचन कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे लिए और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रास्ता है इस संसार में जीते और चलते हुए कि मैं और आप अपने परमेश्वर से प्रेम रखें, उसकी आज्ञाओं को माने, क्योंकि पिता का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर में कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन यही बात कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर की बड़ी करुणा, दया और कृपा दृष्टि हम सब की जिंदगी में बहुत आयत से बनी रहने पाए। हम प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दें।